हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम लैंगलर का बहुत ही फेमस वर्क एंड दैट इज पियर्स फ्लोमेन। ये जो पोयम है ये विलियम लैंगलर के द्वारा लिखी गई थी और इस पोयम को इन्होंने जिस स्टाइल में लिखा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोयम है और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज ये देते हैं इस पोयम के थ्रू पूरे ह्यूमन मैनकाइंड को। तो हमें जानते हैं कि इस पोएम में क्या मैसेजेस पोएट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियोस कुछ पार्ट्स में होने वाली है, तो आप सारे पार्ट्स को अच्छे से देखिए और इसकी समरी को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये ऐसी पोएम है, ये एक ऐसा वर्क है विलियम लैंगलर का जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छे मैसेज सोसाइटी को दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोएम शुरू होती है एक प्रोलॉग से, जिसके अंदर एक पोएट है जो नरेटर है पोएम का, उसका नाम है विल। और वो जो पोएम है उसकी सेटिंग रखी गई है मॉलवर्न हिल में। मॉलवर्न हिल वॉर्केस्टरशायर और हैरीफोर्डशायर के बीच की एक जगह है और वहाँ पर इस पोएम की सेटिंग है। और एक व्यक्ति है विल, जो कि इस पोएम का नरेटर है, और वो सोया हुआ है और वो ड्रीम देख रहा है। और ड्रीम के अंदर वो क्या देखता है, चलिए जानते हैं। जब वो सोया है, एक हर्मिट का उसने जो नरेटर है उसने एक हर्मिट के कपड़े पहन रखे हैं, हर्मिट बना हुआ है, और वो सारे जो संसार है उसमें घूमता रहता है। और एक दिन वो थक करके उसे ठंडी हवा उसे लगती है, वो थका हुआ है और उसे अच्छी नींद आ जाती है। और इस नींद के अंदर वो एक बड़ा ही क्यूरियस सा ड्रीम देखता है। तो वो ड्रीम देख रहा है और उस ड्रीम में वो देखता है कि एक पहाड़ी है, एक टॉवर है और एक वैली है। टॉवर एक पहाड़ी के जो पीक है, हिल की पीक के ऊपर, मॉलवर्न हिल जो है उसके पीक पे एक टॉवर है, और वहीं पर नीचे एक वैली है जिसके अंदर एक महल बना हुआ है। और इन दोनों जगहों के बीच में एक फील्ड है, मैदान है, और उन मैदान के अंदर उसको लोग दिखाई देते हैं घूमते हुए। तो जो यहाँ पे टॉवर है वो हेवन का सिंबल है, और जो नीचे वैली के अंदर जो एक महल दिखाया गया है वो हेल का सिंबल है। और इसके बीच में वर्ड है, संसार को दिखाया गया है। तो ये एक पोएटिक विज़न यहाँ पे क्रिएट किया है। और विल देखता है कि जो ये फील्ड है ये लोगों से भरा हुआ है और इसके अंदर हर तरह के लोग, समाज के हर तरह के लोग हैं, चाहे वो राजा हो, कलरगी हो, पीजेंट हो, नाइटहुड हो, हर तरह के लोग वहाँ पर हैं। और जो पीजेंट्स हैं वो वहाँ पर खेती कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं फील्ड्स को। और इन लोगों ने अपना एक राजा चुन लिया है और वो राजा भी इन लोगों के बीच में बैठा है और ये लोग सब वहाँ पर फील्ड्स में घूम रहे हैं। और तभी अचानक से वो जो नरेटर है वो ड्रीम में क्या देखता है कि अचानक से उसे हज़ारों चूहे दिखाई देते हैं, और ये जो हज़ारों चूहे हैं उनकी सभा चल रही है। और इस सभा के अंदर वो एक लोकल कैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि उन्हें परेशान करती है। अब उसके जो ड्रीम के अंदर ये जो एक विज़न क्रिएट किया गया है रैट का और कैट का, तो जो ये चूहों का जो ये विज़न क्रिएट किया गया है, इसमें ये पोएम के अंदर जो पोएट है उसने एक तरह से सटायर किया है, एक तरह से जो सोशल सटायर है उस समय की 1376 के अंदर गुड पार्लियामेंट के जो रॉयल करप्शन था उसके ऊपर ये कमेंट किया गया है। ये सटायर पोएट ने बड़ा ही अच्छा किया है। तो इस तरह से एक इन्होंने विज़न क्रिएट करके उस समय की जो सामाजिक स्थिति है सोशल सटायर पोएट ने किया है। तो अब ये जो नरेटर है वो अपने ड्रीम में देख रहा है कि जो चूहे हैं वो कैसे बिल्ली से पीछा छुड़ाया जाए, बिल्ली उन्हें परेशान करती है, कैसे वो उससे पीछा छुड़ाएं या कैसे उससे सावधान रहे, इसके बारे में सब लोग विचार कर रहे हैं और अपने अपने सुझाव रख रहे हैं। तभी एक चूहा कहता है कि हम एक काम करते हैं कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। सभा में जो लोग होते हैं वो उसकी बात से सहमत होते हैं और वहाँ पर सभा में एक घंटी मंगवा ली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस घंटी को बिल्ली के गले में बांधा कैसे जाए,
और जितने भी चूहे होते हैं वो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बिल्ली को अगर घंटी बांधने जाएंगे चूहे तो बिल्ली से उन्हें अपनी जान का खतरा है, और इसलिए सब लोग पीछे हट जाते हैं। तभी एक वहाँ पर बुद्धिमान चूहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग ये जो काल्पनिक बातें सोच रही हो कि तुम बिल्ली के घंटी बांध दोगे और जब भी वो आएगी इससे तुम सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचा पाओगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर तुम एक बिल्ली को घंटी बांध दोगे या फिर हद करके तुम एक बिल्ली को मार भी दोगे तो उसकी जगह पे कोई दूसरी बिल्ली आ जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह का जो पोएट है उसने बिल्ली का जो एग्जाम्पल और चूहे का जो एग्जाम्पल दिया है, चूहे जो रैट्स जो है ये लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो कैट है वो सिंबल है नोबल पर्सन का या किंग का, राजा का, जो लोग शासन करते हैं उनका। और इसमें इनडायरेक्टली पोइट इंडिकेट करता है कि अगर जो कोई भी राजा है या कोई रूलर है, अगर वो परेशान करता है जनता को, तो जनता एक से पीछा छुड़ाएगी तो कोई दूसरा रूलर आके बैठेगा, तो लोगों को तो सफ़र होना ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पोएट है अपनी इस पोएम के अंदर बड़े ही अच्छे विज़न पोएट ने दिए हैं, अपनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कही है। जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनका पर्सोनिफिकेशन किया है और उस पर्सोनिफिकेशन के द्वारा सामाजिक स्थिति को भी दिखाया है। तो ये बड़ा ही अच्छा वर्क है विलियम लैंगलर्ड का पियर्स प्लोमैन। तो अब यहाँ पे अब जो ड्रीम है वो आगे होता है और अचानक से जो चूहे हैं वो डिस्पेयर हो जाते हैं और विल देखता है कि फिर से जो लोग हैं, जो फील्ड है वो लोगों से भरा हुआ है, और तभी वो और जो नरेटर है वो भी उसी फील्ड के अंदर खड़ा हुआ पाता है अपने आप को, और उसे एक बड़ी ही सुंदर लेडी दिखाई देती है, बड़ी ही ब्यूटीफुल एंड जेंटल वुमेन उसे दिखती है और वो उससे बात करने जाता है। इस वुमेन का नाम होली चर्च है और वो उसे कहती है, वो जो विल है उसको वो बहुत सारे लेसन पढ़ाती है, मतलब काफ़ी उसे शिक्षा देती है और उसे सच्चाई के ट्रुथ के बारे में सिखाती है, लेसन्स देती है ट्रुथ के बारे में, और ऐसे उसे बताती है कि जो ट्रुथ है वो रिप्रेजेंटर या है गॉड का। गॉड वो है जिसने मैनकाइंड को क्रिएट किया है। तो अब जो विल है वो होली चर्च से जब उसे ये सब पढ़ाती है तो वो विल के बड़ी ही क्यूरियोसिटी पैदा होती है और वो जानना चाहता है कि वो अपनी सोल को कैसे सेव कर सकता है और कैसे वो बुराई को पहचान सकता है। तो होली चर्च इस बात पे उसे एक दूसरे दृश्य की तरफ इशारा करती है, एक दूसरे सीन की तरफ इशारा करती है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो एक वेडिंग की प्रिपरेशन करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उसे एक जो होली चर्च है वो इशारा करती है एक सीन की तरफ जहाँ पर काफ़ी लोग वेडिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वेडिंग हो रही है उसके बारे में। अब जानते हैं कि इस वेडिंग में क्या है। तो ये जो वेडिंग हो रही है ये एक ब्राइड है जिसका नाम है मेड। अब यह जो मेड है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है और मेड यहाँ पे सिंबल है इंसान के जो हम कहते हैं ना एक तरह से पेमेंट, जो माया होती है, माया रानी, पैसा, उसको इंडिकेट किया गया है। कहते हैं कि जो ये शादी होने वाली है उसके अंदर जो बहुत ही सुंदर सी जो ब्राइड है उसका नाम मेड है, जो कि ज्वेलरीज से और लग्जरियस जो कपड़े होते हैं उनसे पूरी तरह ढकी हुई है और वो काफ़ी अमीर है मेड। और उसकी जो शादी होने वाली है वो उसकी शादी अभी जो वेडिंग हो रही है वो उसकी फॉल्स के साथ हो रही है। फॉल्स मतलब झूठ का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। जो उसका ग्रूम है वो फॉल्स है। और जो होली चर्च है वो कहती है कि जो ये मेड है ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और इसीलिए जो अब आगे जो होली चर्च है वो बताती है उसको, नरेटर को, कि जो ये मीट है ये गलत व्यक्ति से शादी कर रही है, ये फॉल्स से शादी कर रही है, जबकि मीट को गॉड की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि उसे ट्रुथ से शादी करनी है। अब यहाँ पे ट्रुथ को भी पर्सोनिफाई किया गया है। लेकिन वो जो होली चर्च है वो बताती है नरेटर को
लेकिन जो मीड है वो फॉल्स की झूठी बातों के अंदर फंस गई है, और जो फॉल्स है वो उससे कोई प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसे प्यार का दिखावा करता है, क्योंकि वो अमीर है तो वो उसकी लग्जरी को प्यार करता है, उसकी अमीरी को प्यार करता है, उसके पैसों से प्यार करता है, और इसीलिए वो फॉल्स के झूठे प्यार के जाल में फंसी हुई है। तो अभी जो सेरेमनी, जो मैरिज सेरेमनी यहाँ पे अरेंज हुई है, उसके अंदर फॉल्स के एक फ्रेंड्स भी आए हुए हैं जिनका नाम है ग्रीड, सिमोनी, सिविल, लॉयर एंड ग्योल। अब इसी सेरेमनी के अंदर एक और व्यक्ति आया हुआ है जिसका नाम है थियोलॉजी, और जो थियोलॉजी है वो मीड और फॉल्स की मैरिज पे ऑब्जेक्शन राइज करता है वहाँ पर, जहाँ शादी हो रही है वहाँ पर, और वो कहता है कि मीड को ट्रुथ से शादी करनी चाहिए, और इस बात के लिए उसे अगर उसे ट्रुथ से शादी करनी चाहिए, और वो फॉल्स से शादी कर रही है तो उससे पहले जाकर के लंदन का जो कोर्ट है उसमें जाकर के उसे अपनी बात रखनी चाहिए, कॉन्शियस से सलाह लेनी चाहिए कि कॉन्शियस इस विषय पर क्या कहता है कि मीड को फॉल्स से शादी करनी चाहिए या ट्रुथ से शादी करनी चाहिए। तो अब ये जो सारा ग्रुप है ये लंदन चला जाता है, जहाँ पर जो राजा है सभा के अंदर, उसे पहले ही बता दिया गया है इस सारे केस के बारे में, और राजा है उसको जो फॉल्स है उसकी बैड इंटेंशंस के बारे में, कि शादी के पीछे उसकी क्या बैड इंटेंशंस है उसका राजा को पहले ही पता लग गया है। और इन सब बातों को जान करके जब फॉल्स को पता लगता है कि राजा को उसकी असली बात का पता लग गया है, उसकी बैड इंटेंशंस का पता लग गया है इस शादी के पीछे, तो फॉल्स मीड को सभा के अंदर अकेला छोड़कर भाग जाता है अपने दोस्तों के साथ। अब जो मीड है वो कोर्ट में अकेली है, और राजा उससे अब एक तरह से वो डर रही है, क्योंकि उसने गॉड के ऑर्डर को ओबे नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं किया, और वो ट्रुथ की जगह फॉल्स से मैरिज करने जा रही थी। अब जो किंग है वो कहते हैं कि जो किंग है वो मीड से बोलते हैं कि तुम नाइट से, मेरे भी किसी नाइट से तुम शादी कर सकती हो अगर तुम करना चाहो तो जो मीड है वो मान जाती है, और जो किंग है वो ऑफ़र करते हैं कि तुम कॉन्शियस से शादी कर लो। लेकिन जो कॉन्शियस होता है वो इस बात से नहीं मानता, कॉन्शियस रिफ्यूज़ कर देता है इस मैरिज प्रपोजल को। किंग उसे फिर से फोर्स करता है कॉन्शियस को कि वो शादी के लिए मान जाए, लेकिन कॉन्शियस अपनी बात पे डटा रहता है, और वो कहता है कि मीड क्यों से वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मीड है वो इविल एंड डेंजरस है, वो बुरी है और वो ख़तरनाक भी है, इसलिए कॉन्शियस कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। और तो फिर जो कॉन्शियस है वो कहता है कि अगर आप लोग मुझ पर प्रेशर करते हो, मुझे फोर्स करते हो, तो एक काम कीजिए, आप रीज़न को बुलाइए। अगर रीज़न ये बोल दे कि ये सही है मेरा मीड से शादी करना, तो मैं शादी कर लूँगा। और राजा ऑर्डर देता है कि मीड को रीज़न को कोर्ट में बुलाया जाए, ताकि सारी सिचुएशन सेटल की जा सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीन आता है जब रीज़न है जो वो कोर्ट में आ गया है, और किंग उससे ये मीड और राइट और ट्रूथ और फॉल्स का जो केस है इसे सॉल्व करवाने से पहले एक और केस देता है, जिसके अंदर दो व्यक्ति हैं, और जो दोनों व्यक्ति हैं उनका नाम है पीस एंड रोंग। और इन दोनों की एक लीगल बैटल चल रही है, जिसमें जो पीस है वो जो रोंग है उसके ऊपर 3 सीरियस क्राइम्स के आरोप लगाता है, और जो रोंग के जो लॉयर है वो हैं विजडम और विट, और ये दोनों रोंग को पुनिशमेंट से बचाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हैं। और इसी बीच में जो राजा को अब कॉन्शियस और रीज़न दोनों की गाइडेंस मिल गई है, और राजा ये समझ गया है कि रोंग को फाइनेंशियली पुनिशमेंट देना काफ़ी नहीं है, फाइनेंशियली पुनिश करना काफ़ी नहीं है। इसी बीच में मीड है वो इस केस के बीच में बोलती है, अपना बीच में दखल देती है, और कहती, और वो जो पीस है उसको ब्राइब करने की कोशिश करती है कि वो रोंग के ऊपर से अपने चार्जेस हटा ले, वो इसके बदले में वो उसे पैसे दे देगी। लेकिन ये बात सुनकर के जो राजा है उसे गुस्सा आ जाता है, राजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो रोंग के लिए हरास पनिशमेंट का अनाउंस कर देता है। और जैसे ही राजा रोंग के लिए हरास पनिशमेंट को अनाउंस करता है, तो जो विल है जो सोया हुआ है वो ये एक ड्रीम विज़न है
जो नरेटर है वो एक ड्रीम देख रहा है और उसका सपना टूट जाता है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है, पहला जो ड्रीम है नरेटर का, वो कंप्लीट हो गया है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसी के साथ आगे की जो पूरा जो समरी है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।